हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज सेवन्थ एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी त्रिकोणमितीय सर्वसमि का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन आपकी लास्ट वीडियो में था। अब आपसे बस इतना एक चीज़ बतानी है कि अब जितनी भी आपकी ये वीडियो बनती है इस 7.1 एक्सरसाइज से पहले, उससे पहले एक बार आप डेली रिवीजन में जो आपकी इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो कल की वीडियो थी वो आप डेली देखा करोगे। ठीक है, डेली देखने से, बस इतनी देखने से ये फायदा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है। तो जितने भी इसके पार्ट बनते हैं 7.1 एक्सरसाइज के, उनको करने से पहले आपको डेली में क्या करना है, रिविजन में आपको इंट्रोडक्शन आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको दे रखा है एंगल थीटा के लिए साइन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा का मान निकालना है कोट के पदों में। इन तीनों के मान निकालने, कोट आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात देखें यहाँ एक बार के लिए, टैन और कोट की अगर हम बात करते हैं, टैन थीटा अपने आप में क्या होता है, 1/कोट रहता है। एक आंसर तो आपका डायरेक्ट ही आ गया। कैसे आ गया, ये टैन आ गया। अब देखो टैन की वैल्यू आ गई, तो देखो टैन और सेक में आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। हम जानते हैं वी नो दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या रहता है, सेक स्क्वायर थीटा। इंट्रोडक्शन में आपको ये फॉर्मूले बताया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टैन की जगह ये नई वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, 1/कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ही आ गए। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इधर देखें तो ये फ्रैक्शन बन रहा है और आपको बता रखा है नोट डाल के, फ्रैक्शन का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं या इनके कोट स्क्वायर। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब देखो जब सेक की वैल्यू आ गई तो हम सेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हम सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस पूरे के ऊपर रूट लगा के। देखो अब इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। पहली बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आंसर निकालना था सेक की वैल्यू और उसमें कोट आना चाहिए। तो देखो सेक की वैल्यू हमने निकाल ली, सब में कोट आ रहा है। तो देखो नीचे से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो इस डिजिट के ऊपर रूट आ गया, नीचे एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ गया, कोट थीटा। वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। अब देखो सेक आ गया, टैन आ गया, इनसे साइन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी। देखो आपने एक चीज पढ़ रखी है, सेक और कोस क्या रहता है, आपस में रेसिप्रोकल रहता है भाई। कोस थीटा इक्वल टू क्या रहता है, 1/सेक थीटा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है सेक की, ये जो आई है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें ऐसे, कोट थीटा अपॉन, तो ये यहां से क्या पता चल रहा है, ये कोस थीटा की वैल्यू है। देखो कोस थीटा की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमने साइन और कोस में आइडेंटिटी पढ़ रखी है। आइडेंटिटी हम बात करें, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा में आपका ये फॉर्मूला बनता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लिख लेना त्रिकोण मितीय सर्वसम्मिका से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ इनकी वैल्यू हम रख देते हैं। देखो 1 - कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, इसका रूट आ जाएगा और नीचे वाले का रूट आपको पता है, रूट लग रहा है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आ जाएगी डायरेक्ट वैल्यू। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये पूरा नीचे क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ऊपर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहां से अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आई है, और साइन की अगर हम वैल्यू निकालेंगे इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। देखो 1 का रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 का रूट 1 ही रहता है। तो ये आपकी आ गई लास्ट वैल्यू। तो देखो
क्वेश्चन आपको दे रखा था, आपको निकालनी थी सबसे पहले साइन की वैल्यू तो हमने निकाल दी, फर्स्ट वैल्यू आपकी ये निकालनी थी, सेकंड वैल्यू हमें ये निकालनी थी, और थर्ड वैल्यू हमारी ये आ गई, ये यहाँ पे थर्ड वैल्यू ये। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी कर दिए, नहीं कि अलग क्वेश्चन है कोई, ये 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन थे आपके। अब हम करते हैं इसका अगले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब सारे क्वेश्चन आपके प्रूफ वाले आएंगे। प्रूफ का मतलब LHS किसके इक्वल आना चाहिए, RHS के इक्वल। अब आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा लानी है RHS में। अब पहली बात तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात अगर आप याद करोगे तो आपने पढ़ा था कि अगर कहीं कोट आ जाता है, कोट अगर आ जाता है तो कोट को हम किस में बदलते हैं, कोट को हम बदलते हैं कोस अपॉन साइन में। यहाँ बताया था आपको कि टैन और कोट हमेशा साइन बटा कोस, कोस बटा साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पे वही चीज हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले ये कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, और देखो ये वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो कोट को हमने बदल दिया साइन स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोट की वैल्यू आपकी मान लीजिए ये रहती है, अब ये स्क्वायर में है तो इनके ऊपर क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अब आगे करते हैं, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये मल्टीप्लाई में, तो ये देखो कोस की पावर तो क्या हो जाएगी आपकी, कोस की पावर हो जाएगी 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आपके सेकंड स्टेप में क्या बन रहे हैं, फ्रिक्शन भिन्न बन रही है, और भिन्नों का आपको नोट डाल के लिखवा रखा है। भिन्नों का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। अब देखो आपको आगे आपको कोट स्क्वायर थीटा लेके आना है। देखो पहली बात यहाँ पे, यहाँ कोस स्क्वायर, यहाँ कोस की पावर 4 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन अगर आ गया तो ऊपर फर्स्ट वाली टर्म में से ये बच गया। यहाँ कोस की पावर 4 थी, जिसमें से 2 पावर बाहर चली गई, तो ये आ गया, नीचे एलसीएम आ गया। अब देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है सर्वसमी इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। देखो यहीं से हमें समझ जाना चाहिए था। देखो नीचे साइन स्क्वायर आ गया तो हमें ऊपर कोस स्क्वायर लेके आना था, और कोस स्क्वायर कैसे आ सकता है, कॉमन लेके। तो ये आपकी RHS आ गया, और ये आपका क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। दोबारा से देखते हैं। देखो बताया था आपको कि टैन और कोट अगर आ जाए तो किस में चेंज करना है, कोस बटा साइन में। ठीक है, अगर कोट स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, अगर ऐसी कोट क्यूब होता तो कोस क्यूब बटा साइन क्यूब। मेन जर्नल टर्म यही रहती है। इसके बाद हमने देखा फ्रिक्शन फॉर्म बन रही है, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में कोस की 2 पावर कॉमन ली, तो ये अंदर आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। जो हमें प्रूफ करना था वो वैल्यू आ गई, क्योंकि कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका RHS था, LHS इक्वल टू RHS आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 दे रखा है कि ये कोई 3 टर्म आपस में मल्टीप्लाई में, देखो ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, तो इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। तो पहले तो हम ये LHS साइड लिखते हैं। ठीक है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो वही बात दोबारा आती है, मैं बार बार आप चाहे देख लेना, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी जो वीडियो रहेगी उसका जरूर नाम लूंगा, तो वो आपको बार बार देखते रहनी है। अब देखो उसका यूज यहाँ पर हम कैसे करते हैं, सेक थीटा आपको बता रखा है, सेक किस में हमेशा चेंज होता है, हमेशा 1 कोस में होता है, यहाँ भी वही कर देंगे, यहाँ भी वही कर देंगे। टैन किस में चेंज होता है, साइन बटा कोस में, तो वही चीज करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए सेक को चेंज करा 1 कोस, ये पहले से ही साइन में है, इसको हम चेंज करेंगे नहीं। यहां दोबारा से करा 1 कोस, और इसको चेंज करा साइन अपॉन कोस, हो गया। बेसिक चीज है वही। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का मान लीजिए, देखो ये फ्रिक्शन फॉर्म में, पहले देखो इनका तो अंदर फ्रिक्शन बन रहा है, भिन्न बन रही है, एलसीएम लेंगे, ये दोनों गुणा में, तो इनको एक ही डिजिट बना के ऐसे लिख दिया हमने।
आगे हो गया समझ में। इसका मन यहाँ से यहाँ, इनके अंदर हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लिया तो ये 1 और ये आ गया। ठीक है, अब इतना आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अलजेब्रा के आपके फॉर्मूले लिखवाए थे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, नीचे कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको इतना देखते समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से 1 कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर ये सार्वसमिका बन रही है और इसकी वैल्यू क्या रहती है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ये एक्सरसाइज खूब आसानी से समझ में आएगी, बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझना है इसका कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होता है बस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। ऐसी कोई समझने की बात है ही नहीं। देखो एलसीएम लेना अगर जिसको आता है, ये फॉर्मूला पहचान में आना चाहिए बस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। अब देखो ये आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, ये आना चाहिए गुणा। अब यहाँ पे एक चीज देखो बात करते हैं वही हमने पढ़ रखा है, कोसेक और सेक हमेशा किस में चेंज होते हैं, साइन में, स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा। एलएचएस टर्म यहाँ पे लिख लेना एक बार, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही ये आ गया, इसको इसमें लिख दिया। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, 6 को फिर हम एक बाद में करेंगे क्योंकि 6 और ऐसे एक जैसा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस आप एक जैसे क्वेश्चन एक साथ होंगे। अब देखो यहाँ पे ये कर दिया हमने चेंज, अब भिन्न बन गई, ये फ्रिक्शन फॉर्म है। फ्रिक्शन फॉर्म को क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम ये पूरा नीचे वाले डिजिट जो है दोनों अलग अलग है, तो ये पूरा एलसीएम आ गया। अब साइन से जब इसमें पूरी संख्या में साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, 1 से सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये आपके सार्वसमिका है, इसका मान कितना रहता है, 1 रहता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां से देखो एक चीज समझनी है आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब जो आपको प्रूफ करना, इसको देख लो और इसको देख लो, अपना आप क्वेश्चन हो गया। 1 साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कह सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर के, और कोस स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये तो आपका क्या था, एलएचएस था, और ये प्रूफ करके हमने क्या ला दिया, आरएचएस। हो गया क्वेश्चन, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 दे रखा है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। देखो आपको यही टर्म दे रखी है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का रूट है, और बराबर क्या लेके आना है, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, ये लेके आना है। वही एलएचएस है, बस इतना सा चेंज है। इस वाले क्वेश्चन में इसके ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया, तो काम आपको वही करना है उसी हिसाब से। बस रूट आ गया तो क्या है, उतना ही सा काम करेंगे। वही अंदर इसको लिखेंगे ऐसे, वही इसके अंदर फिर दोबारा से ऐसे लिखेंगे। याद हो तो आपको 9th क्लास में क्वेश्चन कराया था मैंने इंग्लिश मीडियम में। अब फ्रिक्शन फॉर्म में फिर दोबारा से फ्रिक्शन फॉर्म का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम वही जो दे रखा है आपको, सेम ये टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, बस इतना सा चेंज है कि बस रूट था इसके ऊपर, यहाँ रूट नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1, और नीचे जब ये रूट से नीचे वाली डिजिट बाहर आएगी तो आपको पता है घात हट जाएगी। ये आ गया, यहां तक आ गया। बस इसमें इतना था कि रूट नहीं था तो ये बन गया था, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन समझते। देखो हमें जो प्रूफ करना है, टेन प्लस कोट आना चाहिए, मतलब सिर्फ ऊपर की डिजिट आ रही, नीचे कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब ये तो आएंगे नहीं। तो इस 1 का क्या कर सकते हैं वो हमें समझना है। देखो कई क्वेश्चनों में ऐसा है तो वो आपको आरएचएस देख के समझना पड़ता है। देखो 10 प्लस कोट लेके आना है, 10 प्लस कोट का मतलब साइन बटा कोस और कोस बटा साइन आना चाहिए हमारा। ठीक है, अब इसको लिए हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने सर्वसमिका ये जो थी, इस भाई देखो जैसे इस क्वेश्चन में इस कोस सर्वसमिका की जगह हमने ये रखा, ऐसे अब इस 1 की जगह दोबारा से भी तो यही सर्वसमिका रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा ये मान आ गया। अब आगे देखो,
दोनों को अलग अलग कर लेते हैं भाग। कोस स्क्वायर के भाग में भी ये टर्म आ जाएगी आपकी साइन थीटा कोस थीटा, और ऐसे ही साइन स्क्वायर के में भी आ जाएगी आपकी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, कोस से कोस की एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ साइन से साइन की एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बच गया, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ से साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब आप अपना RHS देख लो, कोस बटा साइन हम क्या कह सकते हैं, कोट के इक्वल है, और ये tan के इक्वल है, तो हो गया आपका RHS। यहाँ पर हम कह देंगे LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना बेसिक एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन समझोगे उतना अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब ऐसे ही करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, रूट में कोई डिजिट है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये लेके आना है। अब देखो ऐसा ही आपका क्वेश्चन आगे मिलेगा, जस्ट इसके अगले वाले क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर जैसे 7 था ये, ठीक है, ये 6 है। आपको एक्सरसाइज में मिलेगा शायद 22 या 23 नंबर क्वेश्चन है, हम इसी के बाद करेंगे। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, वहां भी आपको रूट में डिजिट दे रखी है और प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे रूट वाला जब भी क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो बस एक चीज याद रख लो आप, रूट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ भी था, ये वाला रूट वाला क्वेश्चन ये भी है। अब रूट वाला क्वेश्चन जब मिल जाए तो आपको हमेशा परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, या हम जिसको बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं हमेशा, और ये मैंने 9th क्लास में बताई थी। अब देखो सर आप कहोगे क्वेश्चन में आ रहा होगा आप, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दे रखा है कि ये डिजिट देखो रूट में है। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपने अभी पिछला किया था ये वाला डिजिट, इसमें भी रूट में थी, लेकिन इसमें रेशनलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ फ्रैक्शन या भिन्न का हमें अंश दे रखा है, और परिमेयकरण हमेशा किनका होता है, हर का, डिनोमिनेटर का, इसलिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बस एक चीज सिंपल से याद रख लो, रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा परिमेयकरण रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते हैं, और ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है परिमेयकरण कैसे करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये दे रखा है, डिजिट रूट में ही है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो आपको पता है विपरीत चिन्ह से गुणा होता है। अब ऊपर देखो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, देखो ये 1 माइनस साइन का आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर, ना कि 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर। वो तब बनता है जब, ये देखो जो वो तब बनता है जब ऐसे नीचे वाली कंडीशन बन रही हो, a प्लस बी ए माइनस बी। और ये तो आप चाहे याद रख लेना, परिमेयकरण जब भी करते हैं तो हमेशा हर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगता है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो रूट वैसे जब ये डिजिट बाहर आएगी तो देखो स्क्वायर से इसका ऊपर वाली डिजिट का तो रूट हट जाएगा। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये आपका आइडेंटिटी बन रही है त्रिकोणमितीय सरसमीका की, कोस स्क्वायर थीटा होती है। नेक्स्ट टर्म में जब हम करेंगे तो ये इसका भी रूट हट जाएगा। अब देखो आपको जो प्रूफ करना है वो क्या आ रहा है, sec माइनस tan। इसको देखते हुए वैसे ही देखो आपके दिमाग में आ गया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था अलग अलग भाग, वही चीज आपको यहाँ करनी है कि ये अगर एलसीएम है तो इसको अगर हम पूरे ऊपर वाले डिजिट का अलग अलग करके लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से कहें अगर ये भिन्न है, इस भिन्न का आपको एलसीएम लेना तो यही आएगा आपका, तो हम इसको ऐसे और इसको ऐसे बदल के लिख सकते हैं। अब बाकी आपका क्वेश्चन हो गया। 1 कोस क्या रहता है आपका, सेक थीटा, साइन बटा कोस टेन थीटा, तो ये आपका RHS था। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है वो करते हैं अब देखो क्वेश्चन की बात करें, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देखो वही डिजिट रूट में इसमें भी ये प्रूफ करना है, तो वही सेम जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था सेम उसी तरीके से करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लेके। ठीक है, ये हमने पहले डिजिट लिखी सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 आर की आपके LHS टर्म थी। परिमेयकरण करते हैं तो अपोजिट साइन से, देखो माइनस है यहाँ पे तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, वही प्लस हो जाएगा आपका, ठीक प्लस हो जाएगा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा
प्लस 1। अब देखो आगे वही a प्लस बी बन रही है डिजिट, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, ऐसे लिख दिया हमने। नीचे वही a माइनस बी ए प्लस बी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब फिर दोबारा देखो जब ये टर्म बाहर आएगी तो इसका रूट हट जाएगा, सेम वही कैलकुलेशन है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी। और ये आपकी सर्वसमीका होती है, देख लेना, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट टर्म में जब हम करेंगे तो ये इस नीचे वाली टर्म से भी क्या आ जाएगा, रूट का साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो जो आपको प्रूफ करना था उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले तो देखो वही काम करेंगे, हम अलग अलग करके लिखेंगे, sec थीटा बटा tan थीटा और प्लस 1/tan। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें एक चीज आपकी आ गई, देखो 1/tan किसके इक्वल होता है, 1/tan कोट के इक्वल ही होता है। तो हमारा यहां से अगर हम कहें कोट थीटा तो हमारा आ गया। अब इसको देखते हैं तो देखो हमें क्या लेके आना है, कोसेक लेके आना है। अब देखो बात करें, अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन पे फिर दोबारा से जाएं कि जब हमारा सेक अगर कहीं लिखा जाता है तो सेक हमेशा किस में बदलता है, तो ये करने के बाद या तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आ गया था अलग अलग करने से। अगर करना वही है, सेक को हम किस में बदलते हैं, इसमें बदलते हैं। tan को हम किस में बदलते हैं, इसमें बदलते हैं। अब देख लो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। 1/sin आपका क्या बचता है, ये 1/, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस कोट थीटा। 1/sin क्या रहता है, कोसेक थीटा ही रहता है आपका, प्लस में कोट थीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, RHS आ गया आपका। तो वही LHS बराबर RHS, तो ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो जितनी ज्यादा देखोगे वहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी कैसी है बस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आपका, ये ऐसा है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले ये कर लेते हैं फिर उसको करते हैं। देखो अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा किसके इक्वल आने का है आपको, tan प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा के। ये एल्फ जैसे कोण होते हैं थीटा ABC, ऐसे अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जैसे भी आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, जैसा हमने अभी तक कहे, जैसा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के हिसाब से करें कि tan अल्फा tan और कोट अगर आ जाता है हमारा, जैसे मान लीजिए एक बार के लिए इसको लिख देते हैं, ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, ठीक है। कि tan और कोट आ जाए तो हम किस में बदलते हैं, साइन बटा कोस में, तो वही चीज हम कर देते हैं सारी जगह, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा, साइन बीटा बटा कोस बीटा। ऐसे ही कोट है तो कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, बेसिक फॉर्मूले लगा रखे हैं बस, कोस बीटा बटा साइन बीटा। क्या बन रही है, फ्रिक्शन, भिन्न बन रही है। ऊपर और नीचे भिन्नों को क्या लेते हैं, एलसीएम। ऊपर वाली डिजिट का भी एलसीएम क्या आ जाएगा, ये वाली, कोस अल्फा कोस बीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन अल्फा कोस बीटा। यहां अगर बात करें कोस बीटा से, कोस बीटा कैंसिल हो गया, साइन बीटा कोस अल्फा, ये आ गया। ये तो था ऊपर वाली टर्म का इसका, फिर ये साइन। अब हम नीचे वाले डिजिट का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम अगर बात करते हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका एलसीएम आ गया। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कोस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही साइन बीटा से ये कैंसिल हो गया, साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। अब देखो ये आपकी डिजिट आ गई आपके, देखो अब हम देखो अगर हम करना चाहें तो ये फर्स्ट और आपकी जो 4 डिजिट है देख लो, चाहे दोनों एक जैसी डिजिट है, देखो कैसे, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा। डायरेक्ट हम इनको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और आपको पता है फर्स्ट डिजिट लास्ट में, ऊपर वाली डिजिट होती है मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे, तो इसका मतलब साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो ऊपर आ गया, कोस अल्फा कोस बीटा, ये आपका नीचे आ गया। अब देखो साइन बटा कोस क्या आ गया, tan अल्फा, साइन बटा कोस
tan बीटा, यही आपको प्रूफ करना था, देख लो। तो ये RHS, बताओ इसमें कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हुआ है? बेसिक चीजें सारी आई है, शुरू में बेसिक फॉर्मूला लगा था इंट्रोडक्शन वाला, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, देखो वो आप अप्लाई करके देखना खुद। देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा ये दे रखा है हमें। अब tan, देखो tan हमें लेके आना, tan पहले से ही है, मतलब इस कोट की कोई जरूरत नहीं है। और कोट को हम अब चेंज किस में कर सकते हैं, हमने पढ़ रखा है इन फॉर्मूलों के अलावा कोट में का एक और रहता है 1/10, 1/10, दोनों को चेंज कर देंगे, नीचे फ्रिक्शन बनेगी, दोबारा से एलसीएम लेंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अब मेन आपका काम यही है कि इन क्वेश्चनों की, जितने भी आपके क्वेश्चन हुए हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और ये समझना है कि इन क्वेश्चनों में यही फॉर्मूले क्यों लगे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बेसिक इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था आपका रिवीजन करना है उसका। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और मैं आपको, अगर आप क्वेश्चन करना चाहोगे तो मैं PDF में आपकी बार आपको इस एक्सरसाइज पूरी को सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।